राज्य में बढ़ती हुई भ्रूण हत्याओं एवं लिंग परीक्षण के अवैध धंधे के चलते लिंगानुपात में भारी असमानता उत्पन्न हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विशेष बैठक बुलाई है। राज्य के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य विभाग क्या वाकई कोई ठोस कदम उठाते हैं या ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? मैं अभिजीत सिंह राठौर, कैमरा पर्सन लखन दरबार के साथ JMB न्यूज से। सर, आज जो बैठक बुलाई है उसका क्या उद्देश्य है? सर, आपने कृषि मंत्री को क्यों बुलाया? ये जो बैठक है यह जो लिंग अनुपात जो बढ़ रहा है उसी संदर्भ में यह बैठक हो रही है। सर, मंत्री के साथ साथ IAS अधिकारी और मेडिकल जितने भी विषय हैं ये सब बैठक के बाद में आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी महानुभावों को मैं बता दूं यह मीटिंग मैंने क्यों बुलाई है। मेरे पास इस क्षेत्र के कुछ आंकड़े हैं और एक सर्वे रिपोर्ट है जो यह दर्शा रही है कि आपके क्षेत्र में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण एवं भ्रूण हत्याओं के आंकड़े आसमान को छू रहे हैं। CM साहब, कन्या भ्रूण हत्या हमारे क्षेत्र में कटे हो रही है। CM साहब, कटे हो रही है भ्रूण हत्या है कई कलेक्टर। मंत्री जी, लड़कों की तुलना में लड़कियों का रेशो घटता क्यों जा रहा है? ये तो भगवान की इच्छा है, पूरे देश में ही तो ये अनुपात है। हमारे क्षेत्र में कोई विशेष थोड़ी हो रही है। ये सब महज अफवाह हैं। प्रेस वाले तो कुछ भी छाप देते हैं। चैनल वालों को भी एक भड़काऊ ब्रेकिंग न्यूज की जरूरत होती है। अपने अटैक कहीं यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि नहीं? माने में पूरा भारत देश में यही रेशो है। 1000 पे 805 705 तक है। CM साहब, मैं तो जनता को सेवक हूँ, सेवक। Sir, it's the question of great sorrow. According to the survey report of Home Ministry, अरे कहीं साहब हिंदी में बोलो, हिंदी में। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, हिंदी ही आती है। सर, यह अत्यंत दुखद प्रश्न है कि हमारे गृह मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मानवता के विरुद्ध किए जा रहे इस घिनौने कृत्य में कई शासकीय और निजी चिकित्सक, नर्सिंग होम तथा शासकीय चिकित्सालय भी शामिल होना पाए जाते हैं। सर, मेरे इलाके में ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सर, और तो और कुछ बाहुबली नेता भी इस षड्यंत्र को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। कहीं साहब खाली के लिए काहे इल्जाम लगा रही है वो? आपके पास कोई सबूत वबूत तो होगा नहीं है? कलेक्टर साहब, आपके पास कोई सबूत है? जी हाँ, मेरे पास सबूत है। ACP विशाल आपको कुछ बतलाएंगे। सर, हमने इन्वेस्टिगेट किया है और इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास फोटोग्राफ भी हैं, जिससे ये सारी जानकारी हमको मिल जाएगी कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फीमेल फिटिसाइड के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। बताइए। लाइट्स ऑफ प्लीज़। इन फोटोग्राफ के अलावा भी मेरे पास में कुछ विटनेस है जिन्हें मैं अंदर बुलाना चाहूँगा। बुलाइए। प्लीज़ बुलाइए अंदर। मंत्री जी, इन्हें पहचानते हैं आप? डॉक्टर चोपड़ा, आप तो पहचानते होंगे इन्हें? नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने इन्हें आज पहली बार ही देखा। तो मिसेस चोपड़ा, आप तो इन्हें डेफिनेटली जानती होंगी। What do you mean by जानती होगी? I have never met him. I don't remember meeting him earlier. रो नहीं, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मेरी 12 मर गई साहब। मेरी 12 सीधी सादी थी साहब। कभी उसने कुछ नहीं कहा था। माँ बाप भाई सब
सब डांटते थे सब, कभी कुछ नहीं बोला। पहले भी एक लड़की थी, वो तो लड़के के मुंह में आके मैडम क्या जांच कराने के लिए आया था। जांच में मालूम पड़ा लड़की है। उनके बहकावे में आके मैं सफाई कराने को तैयार हो गया था सब सफाई में सब फिर मेरी पारो मर गई। सर इसके अलावा एक और गवाह है मेरे पास में, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा। बुलाइए। प्लीज़ उन्हें बुलाएं। बताइए आपके साथ क्या हुआ? साहब हमारी पहले से ही 3 बच्चे हैं, हम इनके यहाँ जांच कराने गए थे साहब। वो कहते हैं ना साहब, शहर में जांच होती है जिसमें बता देते हैं बच्चा है या बच्ची है। तो ये चाहते थे कि बेटा हो, इसलिए ये मुझे जांच करवाने के लिए शहर लेके गए। मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, मगर ये फिर भी मुझे जबरदस्ती शहर लेके गए। अरे बाबा वो नहीं बाबा, गिरा के आवाज मैं पटा लेता हूँ। भैया अस्पताल चलना है। मैंने कब मना किया? आप लोगों को हॉस्पिटल जाना, इनको लेके जाना है। मैं जा रहा हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, मैं फिर से बैठूँगा भाई। ओके कहाँ से लोगों ने ढूंढ के आने में परेशान लोग को लेके जाते, मैं क्या करूँ? जाना पड़ता है। सवारी है आज तुम लोग की शक्ल बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे पहली सवारी मिली बाबा। शुक्रिया, चलता हूँ, आता हूँ। थोड़ी देर रुक जाना वापस। हाँ भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। नेक्स्ट। साहब नमस्कार। क्यों, क्या हुआ? साहब 3 महीने ज़्यादा हो गए साहब। अच्छी बात है, तुम बाप बनने वाले। मगर साहब हमारी पहले से ही 3 बच्चे। हो जाने दो, चौथी भी हो जाने दो। वो कहते हैं ना साहब, जांच करा लो वरना। क्या कहा? लिंग की जांच करवाना है? लड़का होगा तो रखोगे, लड़की होगी तो सफाई करा दोगे। तुम्हें ये नहीं पता अपराध है? बाहर वोट पड़ा, खुद तो पाप करना चाहते हो, हमसे भी करवाना चाहते हो। लिंग परीक्षण करवाना दंडनीय अपराध है, तुम्हें नहीं मालूम? इस हॉस्पिटल में ये नहीं होता है। तुम तो जेल जाओगे, हमें भी जेल भिजवाओगे। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो बाहर। काम हुआ आपका? नहीं हुआ भैया। अरे साहब यहाँ के डॉक्टर अच्छी तरह जांच नहीं करते साहब। आपको हो तो मैं प्राइवेट क्लिनिक पे आपको ले चलूँ? अरे साहब पैसों की क्या बात करूँ साहब, हम है ना साहब, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 5000 रुपये लग जाएंगे। 5000 रुपये? 5000 रुपया।
ले चलो। ले चलो भैया। काम ऐसा है ना कि यहाँ का वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया, किसने किया। और डॉक्टर अपना है ना, खास है, सब जगह अपनी सेटिंग चल रही है, आप बिंदास, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो कितने बच्चे हैं? जी 3 बच्चियाँ। जांच करवाने आई हो? और अगर जांच में बच्ची निकली तो सफाई करवाओगे? हाँ मैडम। ठीक है, 5,000 रुपये जमा करवा दो। मैडम 5,000 रुपये? मैडम हमारे पास तो 3,000 रुपये ही हैं। तो ठीक है, अभी 3,000 रुपये जमा करवा दो और जांच करवा लो, बाकी के कल लेते आना। नर्स। ठीक है जी मैडम। यस मैम। उस औरत का क्या हुआ जो अंदर एडमिट है? मैम उसका तो हो गया, और ये रहा उसका भ्रूण, ये रहा उसका भ्रूण, ये रहा उसका भ्रूण, ये रहा उसका भ्रूण। ये यहाँ क्यों लेकर आई हो? आप लोग बाहर बैठिए, मैं बुलाती हूँ। मैम उस औरत को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं? जाओ इसे बाहर फेंको पहले। नर्स, कंवरी को बुलाना जरा। जी मैम। कंवरी? कंवरी कौन है? चलो बाहर बैठो तुम, मैं बाहर आकर बताती हूँ। जी ठीक है। हो गई क्या जांच? हाँ हो गई। क्या बोला मैडम ने? मैडम आके बताती हैं। क्या हुआ मैडम? तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, बच्ची का भ्रूण है। चाहो तो सफाई करवा लो। अब हम क्या कर सकते हैं मैडम? तुम्हारी तो तुम जानो, मेरी मानो तो सफाई करवा लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। नहीं करवाओगे तो तुम पर वजन है। महंगाई का जमाना है, सोच समझ कर विचार करना। अगर सफाई करवानी हो तो कल सुबह जल्दी आ जाना। क्या हाल है जानी भाई? आज भी कोई मुर्गा लाएगा? ये मुर्गा ऐसा फंसा के लाया हूँ, आप भी याद करोगे, तगड़ा मुर्गा है। चलो ठीक है, आओ। ये डॉक्टर साहब। अरे भाई वही डॉक्टर है, अपने डॉक्टर, टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे। और पहली बात ये है कि जो क्लिनिक है ना, ये डॉक्टर साहब का ही है, ये खुद उनके मालिक है। और जो है ना वो मैडम, उनकी वाइफ। क्या बचा रहे हो मुझे? तुम्हें तो बेटे का लालच था ना। मैं मर जाने दो मुझे। कुछ नहीं होगा पारो, कुछ नहीं होगा पारो, क्या? कुछ नहीं क्या होगा हुआ? पारो, कुछ नहीं होगा पारो, मैम कुछ नहीं होगा देखिए पारो, मैम। कुछ नहीं होगा पारो। एक मिनट हिम्मत रख पारो, हटिए जरा। हिम्मत रख हटो पारो, हिम्मत एक रख। मिनट, हटो यहाँ से। कुछ नहीं होगा पारो, हट जाओ। कुछ नहीं होगा पारो। आराम से रुको। वो इंजेक्शन देना सिस्टर। डॉक्टर का वो डॉक्टर, शांति रखो, देख रहा हूँ मैं भी, तुम्हारे पाप का ही फल है।
डॉक्टर मैं कहीं बोलना नहीं चाहता डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर? आपकी बहू अब इस दुनिया में नहीं रही। कितने रखा था यार? वो एक ही तो है बेटा, घर में करम चली। थोड़ी देर रोन दे, काम कर, मुझको जो जन्म का हुआ अम्मा? अरे तेरी औरत सुन नहीं रही है, आंखें बता रही है मुझे। हैं? को जो जन्मी मेरी माँ से आग लड़ाती है। चल इधर। चुप रहो बच्ची। अम्मा से जमा लड़ाती तू? अम्मा से जमा लड़ाती तू? अम्मा से जमा लड़ाती? माँ से जमा लड़ाती? माँ कौन सी लड़ती है? अम्मा से जमा लड़ाती? पत्थर बनके ममता को भुलाए, नन्ही सी झांग पर क्यों छुरियां चलाए। क्या हुआ बेटा दवाखाने में? क्या कहा? तो आओ बेटा, ये सफाई करवा के आना कल। ले जाना इसे, सफाई करवा के आना। डॉक्टर मेरी पारो मुझे वापस से पर। अरे इसे कोई बाहर करो। हम लोग ने दोनों से कुछ नहीं होगा। अपनी पाप करवाने आया था, ये तेरे पाप का ही फल है। जा रही हूँ मैं पुलिस थाने, जा कंप्लेन करूंगा तेरी। जा जा जा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा, और उल्टा तेरे को उल्टे केस में फंसवा के सलवा दूंगा जेल में। जा। अरे थारे सुनाई में नहीं आ रही हो कहीं? कौन उठा? हाँ दादा उठाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? चालू कर। हाँ हेलो मंत्री जी, डॉक्टर चोपड़ा बोल रहे हूँ। अरे डॉक्टर साहब, तो कैसे याद किए हमारे? मंत्री जी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। वो एक अबॉर्शन का केस था, वाइफ के हाथ से गुजर गया। वो तो मैं देख लूंगा, पर मारो पेट थोड़ा बड़ा हो गया है। अरे हाँ, आपका काम हो जाएगा, आप क्यों चिंता कर? हाँ, पर मारो पेट भरा होना चाहिए। हो जाएगा, हो जाएगा। कौन से हॉस्पिटल? इतनी बड़ी गायबे लगा रखी है। डॉक्टर ने हमारी भाभी को मार डाला साहब। गाय से मारी? तलवार से कि गोली से? सब वो इलाज नहीं किया सब। भाई डॉक्टर तो है इलाज कराने। और ये तो कहीं प्राइवेट अस्पताल है, और यहाँ नहीं इलाज होगा तो कहीं सरकारी अस्पताल में होगा। चलो तुमसे बहुत बैठा, मैं डॉक्टर के कान पकड़ के पूछूं। कहीं तुम शांति बनाओ, चुपचाप बैठ जाओ। मंत्री जी नमस्ते। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। और कहीं लाडली बेटी प्रोग्राम भूल गए? कहीं बहुत भूल नृत्य करवा रही हो? हैं मंत्री जी वो मिसेज से थोड़ी सी गलती हो गई, फिर बात ऊपर तक पहुंच गई नहीं। मैं मंत्री हूँ, सब संभाल लूंगा। थानेदार आएगा तो चौड़ी ने लिफाफे दे दीजिए, नहीं माने तुम्हारे से मिला दीजिए। चल खड़े रहते नहीं बने, थारे केबिन में बैठूं मैं।
क्या हुआ था उसे? कभी लेके आए थे उसको? आज सुबह लेके आए थे सर डॉक्टर। आप शांत रहिए, मैं देखता हूँ। शांत रहिए, भीड़ को हटाओ यहाँ से, हटाओ इनको, हटाओ, चलो हटो। शांत रहिए, मैं देखता हूँ। क्यों डॉक्टर साहब, अबॉर्शन किया इसका? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं समझाता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे पहले भी आपके बारे में बहुत सी शिकायतें मिली। मैं बहुत दिनों से मौके की तलाश में था, मगर आज सामने केस खड़ा हुआ। क्या कहना है आपका? ये रखो, बाकी अपन बाद में बात करते हैं। अरे मगर ये आप इसको रखो तो सही। इससे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मेरे ऊपर भी हैं, कुछ लोग और भी हैं, आ जाएंगे। सब ऊपर तक की सेवा करेंगे। इनकी फैमिली को बुलाओ। फिर आप तुम क्या लगते इस औरत के? पति लगता हूँ साहब। और कौन है तुम्हारे साथ? परिवार है साहब। बुलाओ सबको। ये कौन है? बाबू है, माई। वो माई अच्छा, तो तुम हो इसके ससुराल वाले? किस ने तंग किया इसको? तो तुम सब लोगों ने मिलके इसे मारा है? देखो, एक मिनट, इसने जहर क्यों खाया? डॉक्टर साहब, बताओ इनको क्या हुआ? सब ये लड़की बोल रही थी कि इन सबने मिलके इसको मारा। नहीं साहब, मारा नहीं साहब। देखो, एक मिनट, अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप इसे उठा के ले जाओ, नहीं तो सबको जेल की चक्की पिसवा दूंगा, समझे? तो ले जाओ इसे, चुपचाप ले जाओ। हाँ डॉक्टर साहब, थारे तो मैंने बचा लियो, लेकिन अब भ्रूण हत्या करेगो तो थारे तो मैं। और थानेदार साहब, आप भी ऐसा झूठा केस रफा दफा कर दिया करो। कब लुटक जाएगा पता नहीं। देखो साहब, ऊपर वाले की जो मर्जी है वही होगा। जो होना था बेचारी का हो गया।
फिर कौन बेटी के रखवाले, फिर कौन बेटी के रखवाले। मुझको जो जन्मी वो एक माँ है, माँ को जो जन्मी वो भी एक माँ है। फिर क्यों बेटी पे माँ जुल्म ढाए, कोख में ही क्यों बेटी को मिटाए। पत्थर दिल बनके ममता को भुलाए, नन्ही सी जान पर क्यों छुरियां चलाए। पत्थर दिल बनके ममता को भुलाए, नन्ही सी जान पर क्यों छुरियां चलाए। अपनों के हो सितम जब मारे बचाने वाले, फिर कौन बेटी के रखवाले, फिर कौन बेटी के रखवाले, फिर कौन बेटी के रखवाले। साहब मेरी बात मानिए साहब, इसे साफ मत करवाइए साहब, ये पाप होगा साहब। मैं चंद पैसों के खातिर अपना जमीन बेच बैठा साहब। साहब मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ साहब, वो हत्या मत कीजिए साहब। ठीक है चलो। चलिए साहब, भगवान मुझे माफ कर जाओ। क्या लाई? हमें खा लो और क्या लाई? कभी तो प्यार से बच्चियों से बोला करो, हमेशा चिल्लाते रहते हो। प्यार से बात करूं, अच्छे से बात करूं? अब तो मेरा ही मन नहीं होता तुमसे ढंग से बात करने का। तो छोड़ दो ना हमें हमारे हाल पर। हाँ, तुम्हारे हाल पर छोड़ दूं और एक और बच्ची पैदा हो जाने दूं। तो क्या करूं? बच्चों को भी जहर दे दूं और खुद भी जहर खा के सो जाऊं? चुप रहो, जैसा मैं बोलूं वैसा ही तुमको करना पड़ेगा, वरना मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मुझको जो जन्मी वो एक माँ है, माँ को जो जन्मी वो भी एक माँ है। फिर क्यों बेटी पे माँ जुल्म ढाए, कोख में ही क्यों बेटी को मिटाए। पत्थर दिल बनके ममता को भुलाए,
पापा, आप मुझे मारने वाले हो? पापा, मैं तुम्हारी बच्ची। पापा, मुझे मत मारो। मैं तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगी। मैं फटे पुराने कपड़े पहन लूंगी पापा, टूटी फूटी चप्पल पहन लूंगी। वो भी नहीं मिलेंगे तो नंगे पाँव से काम कर लूंगी पापा। रूखी सूखी रोटी खा लूंगी। कभी रोटी नहीं बचेगी तो पानी पीकर सो जाऊंगी। मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी पापा। आप जिसके साथ भी ब्याह देंगे मैं चली जाऊंगी पापा। मुझे इस दुनिया में आने दो पापा। पापा, मुझे मत मारो पापा। मुझे बचाओ पापा। पापा, पापा, मुझे बचाओ पापा। पापा, बचाओ, मेरी बच्ची को कोई बचाओ, मेरी बच्ची को कोई बचाओ। क्या हुआ? मेरी बच्ची कवरी है। कवरी, मैं क्या कर रहा था कवरी? मैं अपनी बेटी की हत्या करने जा रहा था कवरी। कवरी, मुझे माफ कर दे कवरी। मैं अपने कलेजे का टुकड़े को मरवाने जा रहा था कवरी। हम इनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। मैं इनके लिए दिन रात मेहनत करूंगा कवरी। मुझे माफ कर दो बच्चियों। हम धूमधाम से इनकी शादी करेंगे कवरी। मैं यहाँ कितना बड़ा पाप करने जा रहा था कवरी। हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा पाप हो रहा था भगवान। मैं अपनी बेटी की हत्या करने जा रहा था। ए कवरी, तू मुझे माफ कर दे कवरी। मुझे माफ कर दे। चुप चुप हो जाइए। चुप चुप हो जाइए। अब तो ये बहुत बदल गए, पहले जैसा कुछ भी नहीं था। हाँ साहब, मुझे लड़की की चाह नहीं है साहब। 3 बेटियां हैं, एक और बेटी भी होगी तो हम अपना जीवन निकाल। ठीक है, आप जाइए। सर, जो भी कुछ हो रहा है बहुत घिनौना और दंडात्मक है, अतः इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई आपके द्वारा की जानी चाहिए। सर, ये मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसकी जांच करूँगा। आपकी जांच तो अब एसीपी साहब करेंगे। मंत्री जी, आपने और डॉक्टर साहब ने मिलकर बहुत कन्या भ्रूण हत्या करवाई है। इस मामले में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ सख्त जांच की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये लोग भी इस अपराध में भागीदार हैं, तो उन्हें भी सजा मिलना चाहिए। सर, इस मीटिंग के क्या परिणाम निकले? इस मीटिंग के परिणाम शीघ्र ही आपको देखने को मिलेंगे। सर, इस मीटिंग के बाद आप क्या एक्शन लेंगे? जो भी कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त है उसको, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आप मीडिया वालों से क्या शेयर करना चाहते हैं? मीडिया वालों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो कन्याओं की और जो माँ बहन और बेटी जो पेट के अंदर मर रही है, आप उस कृत्य को उजागर करिए। सरकार आपके साथ है। सर, आप समाज वालों से कुछ कहना चाहेंगे? समाज वालों से मैं कहना चाहूँगा, बेटी है तो कल है। सर, एक क्वेश्चन और सर, प्लीज। जी जी भाई। मुख्यमंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या में लिप्त सभी डॉक्टर्स एवं पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है और इन्हें संरक्षण देने वाले मंत्री से त्याग पत्र लेकर मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। प्रदेश में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसकी रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं।
कैमरा पर्सन लखन दरबार के साथ मैं अभिजीत सिंह राठौर, जेएमबी न्यूज से।